आज बात होने वाली है कुंभ राशि के आर्थिक स्थिति की, कि वास्तव में सन 2023-24 में इनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, क्योंकि अभी अभी 22 मार्च सन 2023 को अभी श्री संवत 2080 प्रारंभ हो गया है, जो कि 8 अप्रैल 2024 तक रहेगा। इस पूरे समय पर आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, पैसा कब आएगा कब जाएगा, इसी के बारे में यह वीडियो आपको बताने वाली है। यदि आप जो है आपको लग्न पता है कि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कौन सा है, यदि आप कुंभ लग्न के हैं तो आप इसे लग्न के अनुसार देखेंगे, और यदि आपको आपका लग्न पता नहीं है तो आप इसे फिर कुंभ राशि के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो कुंभ राशि के लिए ही है। आइए प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी हो गए शनिदेव। शनिदेव ने अपने धन भाव का अधिपति बना दिया है 12 नंबर, मतलब कि इस भाव के स्वामी हो गए गुरुदेव। बृहस्पति देव आपके लिए आपके धनेश हो गए, तो मतलब यहाँ पर धनेश जो है गुरु की स्थिति बताई गई है। गुरुदेव जहाँ पर जाएंगे जैसी स्थिति रहेगी वो आपके धन के बारे में बताने वाले हैं, और साथ में जिन जिन ग्रहों का प्रभाव, जिन जिन ग्रहों की दृष्टियां आपके सेकंड हाउस पे आएगा, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति होने वाली है, आप ऐसा समझेंगे। तो अब इसे क्रम बाय क्रम हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब तो यहाँ पर देखेंगे कि ये लिखा है 31/3/2023 से 30/4/23 तक अभी शनि गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे। अभी कहाँ है, तो अभी जो है ये गुरु जो है अपने ही भाव पर है, मतलब आपके धन भाव पे है। भाई धन भाव का स्वामी धन भाव पर बैठा है, कैसा मानेंगे, अच्छा मानेंगे, क्योंकि धनेश का धन भाव पर होना एक प्रकार से अच्छा ही है। मतलब मैं अपने ही घर पर हूँ, अपने घर को कैसे बिगाड़ कर सकता हूँ। अब यही जो है 31 मार्च को, मतलब अभी आज जो है ये वीडियो बन रही है तो 23 मार्च को ये वीडियो बन रही है, तो मतलब एक हफ्ते बाद ये जो है अस्त हो जाएंगे। अस्त हो जाना मतलब किसी ग्रह का अस्त हो जाना, मतलब कि उस जिस भाव में वो है और जिस भाव का वो मालिक है, दोनों ही स्थिति में आपको वहाँ से पॉजिटिव फल कम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये स्थिति कब तक रहेगी, तो 31/3/2023 से 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। मतलब कि ये जो सत्र है इस सत्र के अंतिम तक, मतलब 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक आप ऐसा मानिएगा कि इस टाइम पर अस्त की अवस्था रहेगी। पैसों का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेन देन आपको नहीं करना है। जहाँ तक हो सके पैसे अपने सेव करके रखना है। जहां पर आवश्यक हो वहां पर पैसे आपको खर्च करने हैं। यदि आवश्यक न हो तो इस टाइम पर पैसे अपने संचय करके अपने पास रखना आपके लिए उत्तम होगा। ये स्थान बैंक का है तो बैंक भाव में आप अपना पैसा रख सकते हैं। इस टाइम पर बड़ा रिस्क लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपका धनेश अस्त अवस्था में होगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि कोई कुटुंब में, आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना है और वहाँ क्या धन खर्च करना है, तो भाई तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य है, वहाँ तो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु और किसी विशेष कार्य पर धन खर्च करने से, इस समय पर बड़े धन खर्च करने से बचना है। छोटा मोटा तो धन खर्च होता ही रहेगा। अब जैसे ही ये अस्त अवस्था से फिर उदित होंगे, कब उदित होंगे, तो 30/4/23 को, जिस मतलब इसी दिन ये उदय हो जाएंगे। कब से अस्त हो रहे हैं, 31 दिन को अस्त होंगे और 30 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जैसे ही गुरुदेव, मतलब आपके धनेश, कुंभ राशि के धनेश जैसे ही उदित होते हैं, वैसे ही वो अपना गोचर परिवर्तन कर देते हैं। कोई ग्रह जब गोचर परिवर्तन करता है, मतलब और खासकर गुरु, क्योंकि गुरु की गोचर एक राशि पर 1 वर्ष का माना गया है। शनिदेव तो आपको पता है कि 2.5 साल के लिए होते हैं, लेकिन बड़े अवधि के लिए गुरुदेव एक राशि में 1 वर्ष के लिए रहते हैं। आपके अभी तक धन भाव पे थे, अब द्वितीय भाव को छोड़ करके अब चले जाएंगे आपके तीसरे घर पर। तो भाई धनेश का तीसरे भाव पर जाना कैसा फल देगा, ये बहुत मैटर करेगा आपके लिए, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी राहु के साथ जाने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पर राहुदेव पहले से बैठे हुए हैं। राहु के साथ पर गुरु का बैठना यूँ तो बहुत अच्छा नहीं होता, एक चांडाल नाम का योग बना देता है गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन। तो क्या इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो आप ये समझिएगा। तो जब यहाँ पर ये आएंगे तो योग तो होगा, गुरु और राहु दोनों एक संग तो रहेंगे, परंतु भाई यदि चंदन में हमेशा सांप लिपटा रहता है, तो आप यही समझेंगे गुरु कौन है, तो गुरु तो चंदन है ना, और सांप क्या है, तो सांप राहु है। तो चंदन में कौन लिपटे रहता है हर समय, चंदन में लिपटा रहता है भुजंग अर्थात सांप। तो क्या चंदन में उस सांप का गुण आ जाता है क्या, नहीं आता। उसी प्रकार से आपके धनेश में इस राहु का इफेक्ट नहीं आएगा, इस बात को आप समझेंगे।
तो इस समय होगा क्या, तो जैसे ही ये ट्रांजिट करेंगे अपने आपके तीसरे घर में, आपको देखेंगे आपके पैसों के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई धनेश हमारा पराक्रम हाउस में जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पराक्रम भाव पर जा करके जहाँ पर अभी तक आपको डर लगता था कि भाई बड़ा रिस्क कैसे लें, इतना पैसा इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, वो सब चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। भाई पराक्रम भाव पर आपका धनेश जा रहा है, तो अब यहाँ पर जा करके आपको मार्केटिंग की भी बात करेगा आपका धनेश। आप यदि मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मार्केटिंग में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यदि आपके कार्य, आप जो भी कार्य करते हो, आप अपने कार्य में देखेंगे यदि उसमें मार्केटिंग की आवश्यकता है तो आप उसमें मार्केटिंग यूज़ करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो आपको प्रेरित करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने कार्य में मार्केटिंग का यूज़ कीजिए। क्योंकि जब हमारा धनेश तीसरे भाव में जाएगा तो एक सोर्स बता रहा है हमारा धनेश कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा मार्केटिंग से आएगा। तो भाई हम मार्केटिंग से जुड़े नहीं हैं तो अपने काम को, अपने वर्क को मार्केट में ले जा सकते हैं, डिजिटल मार्केट का यूज़ भी कर सकते हैं। तीसरा भाव संचार माध्यम है, तो अपने कार्य को आपको संचार माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है, जो आपको ग्रोथ देगा। क्योंकि तीसरे, आप मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप तीसरे भाव से जुड़ करके कार्य करेंगे तो आपको ग्रोथ देगा। ध्यान रखेंगे कि हमारा धनेश जहाँ जाएगा वहाँ पर आपको एक सोर्स बता रहा है, एक आपको रास्ता दे रहा है कि भाई आपको एक रास्ता दिया जा रहा है, आपको पैसे यहाँ से मिलने हैं और वहाँ आप काम कीजिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। यही वो भाव है जो कम्युनिकेशन का है, बातचीत का है। तो यदि अभी तक कोई पैसे से संबंधित कोई विवाद चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का समस्या चल रहा है और उसका समाधान नहीं निकल रहा है, तो अभी बैठ करके बात करने का वो टाइम है। क्योंकि यही वो भाव है जहाँ पर बैठ करके यदि बातचीत करते हैं तो हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो धन भाव का स्वामी गया हुआ है। अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, परंतु अब हल निकलने की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। यही वो भाव है जो आपकी यात्राओं को भी दर्शाता है। तो मतलब हो सकता है कि इस टाइम पर आपको यात्राएं अधिक करना पड़ जाए और यात्राओं का प्रतिफल भी मिलेगा। हालांकि इस टाइम पर कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करने को पड़ सकते हैं आपके, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट जब तीसरे घर पर आएगा, ध्यान रखेंगे गुरु का ट्रांजिट 30 अप्रैल से आ रहा है यहाँ पर और पूरे 1 वर्ष तक रहेगा। आपके लिए साहस और आपके लिए सफलता लेके आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा गुरु जब यहाँ पर आएंगे तो 5वीं दृष्टि देखिए गुरु की कहाँ पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी गुरु की दृष्टि। तो पंचम, तीसरे भाव से गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी और वो भी द्वितीय से होकर के, तो पराक्रम और बिजनेस में सफलता। आपके विवाह नहीं हुए हैं अभी तक, विवाह की संभावना। गुरु की दृष्टि हमेशा विवाह में सफलता देने वाली होती है। यदि दाम्पत्य जीवन में असंतोष है, कोई आपसी तनाव बढ़ गया है, तो उस तनाव की स्थिति को भी बेहतर करने का प्रयास यहाँ पर गुरुदेव करेंगे। क्योंकि माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव को वो पवित्र करते हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, तो आपके सप्तम भाव को सदैव पवित्र करेंगे। सप्तम भाव ही आपके बिजनेस का है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, सप्तम भाव ही आपके मित्र का है। तो इन सब से आप आर्थिक मजबूती ले सकते हैं, या अपने वर्क प्लेस में, अपने कार्य क्षेत्र में इनका सहयोग लेकर के भी आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा समझिएगा। अब गुरु की 7वीं दृष्टि देखते हैं। तो गुरु यदि तीसरे भाव पर अभी ट्रांजिट करेंगे, आपके धनेश, तो पैसा कहाँ जाएगा, तो पैसा आ गया तीसरे घर में। यहाँ से देख रहे हैं नवम भाव को, नवम भाव हो गया आपका भाग्य। तो भाई जब पराक्रम भाव का स्वामी भाग्य भाव को देखेगा तो संघर्ष को कैसा रखेगा, संघर्ष नॉर्मल रखेगा, न्यूनतम रखेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने अभी तक बहुत स्ट्रगल जितना करना था कर लिया, अब जो हमने किया है उसका प्रतिफल मिलने का समय है। मतलब स्ट्रगल को अभी स्मूथ बना देंगे, क्योंकि माना जाता है कि 3rd हाउस एक ऐसा भाव है जो हमारे स्ट्रगल का भाव है, हमारे मेहनत का भाव है। यदि कोई क्रूर ग्रह आएगा तो यहाँ पर आपके संघर्षों को बढ़ा देगा। अभी ऑलरेडी राहु चल रहे हैं हालांकि, तो राहु आकर के यहाँ पर आपके संघर्षों को बढ़ा दिए हैं, परंतु अभी 30 अप्रैल से ये आपके धनेश भी आ जाएंगे। तो उसी संघर्षों के द्वारा आपको पॉजिटिव फल देखने को मिलेगा, आपके संघर्ष कम हो जाएंगे। राहु तो भाई संघर्ष का कारक ही है ना, तो राहु तो यहाँ संघर्ष दे रहा है। किस लिए दे रहा है, तो भाग्य उन्नति के लिए आप अनेक संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
गुरु जैसे ही आएंगे उन संघर्षों में कमी आएगी और आप देखेंगे कि थोड़ा संघर्ष हमने किया, थोड़ा प्रयास किया और प्रतिफल हमको बड़ा मिला। अभी हालांकि वो स्थिति नहीं है, अभी प्रतिफल कम मिलने की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही यही गुरु का प्रभाव यहाँ से 7 हो गया तो 8, 9, एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि कितना अच्छा हो जाएगा। जब हमारा धनेश हमारे लाभ भाव को देखे, प्रॉफिट भाव को देखे, तो आप धनेश मतलब धन, लाभ, तो क्या हो गया, धन लाभ, धन लाभ। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से कितना अनुकूल हो गया भाई, हमारा धनेश का ट्रांजिट एकादश भाव में उसकी दृष्टि हो रही है और गंगा जल छिटक रहा है उस भाव पर हमारा धनेश। तो ये मानिएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये जो गुरु का ट्रांजिट है वो आपके लिए अनुकूल होगा, और ये पूरे वर्ष भर रहने वाला है। तो साल भर आपके प्रयासों का प्रतिफल आप ले पाएंगे, इस बात की गारंटी है। परंतु इसी बात को ध्यान रखेंगे, बहुत लोग यही होते हैं कि अकर्मण्य होते हैं कई लोग, कि मतलब भाई भाग्य के भरोसे बैठे हैं और भाग्य हमारे जीवन में, हमारी झोली में सब कुछ ला कर दे देगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता। हमने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और जो बड़े बड़े पद पर, हम तो बहुत छोटे हैं, और जो बड़े बड़े पद पर हैं वो सब भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और संघर्ष के प्रतिफल के रूप में आज वो शीर्ष आसन पर बैठे हुए हैं। तो निश्चय मानिए ये आपको भी शीर्ष आसन पर ले जाने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद जो आपके धनेश है वो निरंतर आप पर बना हुआ है, विशेष प्रभावी अप्रैल से ये हो जाएगा। अब बाकी ग्रहों को देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा, इसी बीच में एक और बात आ गई कि 3, 9, 23 से वक्री भी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु वक्री हो जाएंगे। तो कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो एक घर पहले का फल देता है। तो ये कब तक रहेंगे? 3, 9, 23, मतलब 3 सितंबर से ये वक्री हो जाएंगे और 3, 12, 23, 23 तक रहेंगे, मतलब इस साल के अंत तक। वक्री होने की स्थिति वह स्थिति होती है जब कोई ग्रह अपने एक घर पहले का रिजल्ट देता है। मतलब अभी यहाँ है, अभी यहाँ आ जाएंगे, बताया आपको 30 अप्रैल से एक घर पहले का रिजल्ट देंगे, मतलब यहाँ का रिजल्ट देंगे। तो जब गुरुदेव एक घर पहले का रिजल्ट देंगे तो आपसे जो जो चूक हुई है आपके पैसों को लेकर के, उसमें काम करने का आपको एक अभ्यास करने का, एक पाठ पढ़ने का आपको समय आएगा। क्यों? क्योंकि वक्री हो गए हैं ग्रह, एक घर पहले गए हैं। मतलब आप ये मानिए कि आप अपने पास्ट में, आपके पास कोई ऐसी वो आ जाए आपके पास, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो अपने एक घर पहले का फल देता है। तो मतलब आपको, आप ऐसा मानिए कि आपको ऐसा कोई टाइम मशीन मिल जाए और आपको कहा जाए कि भाई आप 1 साल पहले चले जाइए और फिर आपको कुछ समय पश्चात फिर आपको आज के डेट पे आना है। तो वो टाइम मशीन जो होगा उसके द्वारा आप 1 साल पहले जा करके अपने जो बिगड़े हुए कार्य हैं उसको आप संवार सकते हैं। तो आपके गुरु का ये जो वक्री गुरु का यही तो प्रभाव हुआ। इस टाइम पर आपको एक टाइम मशीन मिल जाएगा। वक्री होना मतलब एक घर पहले का समय देना। आप याद रखेंगे कि 3 सितंबर से लेकर के जो 31 दिसंबर का समय, यही वो समय होगा जब आपको अपने पुराने कार्य को संभालने का अवसर मिलेगा। इस टाइम पर आप अपने जो भी कार्य हैं, जो पैसों से, क्योंकि धन भाव की बात हो रही है, तो आपके पैसों से संबंधित जो भी आपने गलती किया है, कहीं निवेश किया है तो उसको सुधारने का आप काम करेंगे। कहीं पैसे आपने दे रखे हैं तो वहाँ से रिकवरी नहीं हो रहा है तो वो किस प्रकार से रिकवरी आएगा ये सुधारने का प्रयास करेंगे। पैसे आपने व्यर्थ में गंवा दिए तो उस पैसे को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कि आपके इस कमरे में सभी सामग्री जो अस्त व्यस्त है उसको आपको मैनेज करना है और आपको टाइम मिला है उस भाव को मैनेज करने का, क्योंकि यही वो भाव है, धन भाव भी है, तो यही वो भाव है जो आपके बैंक है। तो इन सभी को आपको मैनेज करना है और इसका यही फल है कि आपको इसका ग्रोथ और इसकी सफलता सर्वाधिक मिलेगी। जैसे ही 31 दिसंबर के बाद यही आपके धनेश गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो अपने इसी भाव का फल देंगे और अनुकूलता देंगे। ऑलरेडी शनि आपके लग्न में ऑलरेडी चल रहे हैं, आपको पता है शनि चल रहे हैं, और साथ ही साथ गुरु भी अभी इसी यहाँ पर ट्रांजिट परिवर्तन कर लेंगे। शनि की दृष्टि तो इस भाव पर है ही है, तब शनि की दृष्टि गुरु पर आ जाएगी। गुरु स्वयं एक आपके लिए धन कारक और शनि आपके लिए लग्नेश।
तो एक प्रकार से लग्नेश और धनेश की स्थिति बन जाएगी, जो आपके लिए सर्वाधिक सफलता और धनदायक होगा। उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, मेरा यही मानना है। और यदि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, आपको मेरा समझाने का यह तरीका, मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी इस चैनल को रखिएगा, ताकि भविष्य में हम ऐसे ही सुंदर अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहें। पुनः एक बार फिर आप सभी का राम राम।